पता ना रहा। दोनों खुशी के मारे पागल होकर नाचने गए। जल्दी आओ गणेशा। गणपति बप्पा के स्वागत किंकी भी फ्रेंड गणेशा के स्वागत के लिए काफी एक्साइटेड थे। मम्मी ने ले लिया, लेकिन जैसे ही पापा मम्मी गणेश मूर्ति खरीदने लगे, हम गणेश को पानी में विसर्जित करके घर चले आते हैं। टूटती है, फूटती है, उसकी मान हानि होती है। वो क्या होता है? अरे वो मिट्टी से बनी हुई गणेश चले पापा। हमारे स्कूल में एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें मम्मी पापा खुश हो गए। गणेश चतुर्थी को बस एक करके उसकी सजावट कर रहे थे। बच्चों तुम लोग ये चल चिंकी। गट्टू चिंकी भागते हुए गार्डन में आए। जल्दी करो चिंकी, जाओ और मिट्टी लेकर आओ। चिंकी अब मूर्ति बनाते हैं। गट्टू चिंकी कीचड़ को आकार देने से सुंदर थी। सबकी मूर्तियाँ एक साथ रखी गई और ताकि दूसरे भी उनसे इंस्पायर हो सके। फिर गट्टू चिंकी दोनों जाकर मूर्ति छत पर रखाए। अंदर आकर मूर्ति सूख गई होगी। दोनों जैसे ही छत पर आए और बह चुका था। गट्टू चिंकी रोते भागते घर आए। में तुम्हारी गलती नहीं है, जो हुआ उसे भूल जा। कब बारिश शुरू हो गई, सारी खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई थी और कल गणेश चतुर्थी है। मूर्ति बनाई भी तो अब वो नहीं बचा। ऐसे कैसे होती चली? गणेश जी भी एक बार ऐसी ही उलझन में बननी चाहिए। कहानी का नाम सुनते ही गट्टू जी व्यास तब महाभारत की कहानी लिख रहे थे। महर्षि व्यास ने शर्त रखी कि लिखते जब भी गणेश जी मान गए। फिर क्या हुआ दादी? लिखने लगे। अचानक लिखते लिखते गणेश जी व्यास जी को रोकते तो व्यास जी का फ्लो टूट जाता है। उनका जो हाथी का मुख था और महाभारत बिना रुकावट के वो दांत थे। हमारे पास तो उनके जैसा कुछ भी नहीं है। तो है, तुम दोनों पेंटिंग कर सकते हो, संचित भी नहीं करना पड़ेगा। वो पेंटिंग हमने मिलकर गणेशा की बढ़िया पेंटिंग बनाई। दूसरे दिन सब जय जयकार करते हुए गणपति बप्पा का स्वागत किया। मंगल मूर्ति गणेश के अत्याचार करने लगे थे। सभी देव मिलकर भी उन सभी देवों के साथ कैलाश पर्वत गए और शिव कृपया आप संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए इन राक्षसों का संहार अवश्य करूंगा। ये कहकर शिव जी ने अपनी स्थिति में पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अकेली थी। नहीं कर सकता, किंतु फिर भी मुझे अपनी सुरक्षा के लिए रणकर उसने प्राण डाल दिए। पहली श्वास लेते ही मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, तुम कुछ देर द्वार पर बता। गणेश स्नान गृह के द्वार पर एक भाले ये समाचार सबसे पहले मुझे पार्वती को देना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही माता की आज्ञा है कि मैं किसी को भी स्नान गृह में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हो? मेरा परिचय छोड़। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ये कहकर हो गया। शिव जी अगर महादेव थे तो गणेश इसके प्रभाव से डरकर ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी पुत्र गणेश, तुम महादेव से अपने चाहिए जो माता की आज्ञा सुनकर भी स्नान गृह में जी अत्यधिक क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने चिंतित स्वर में मुझे अपनी रक्षा की नहीं अपितु अपने कर्तव्य पालन नहीं होगा। घर से अलग हो गया और आन ग्रह से बाहर आए। जब उन्होंने गणेश का मृत धड़ मैं आपने उचित नहीं किया। अब जल्दी से मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। शिव जी का क्रोध भी शांत हो चुका था। वो पार्वती और वैसे भी मेरे वार से कटा सिर वापस। जी क्रोधित हो गई। हे देव, यदि आपने मेरे पुत्र को बालक गणेश को जीवित किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसलिए महादेव जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और ब्रह्मा जी की ये बात सही लगी। शिव जी ने अपने गणों जी के कहे अनुसार उन्हें हाथी का बच्चा दिखाई दिया। हाथी के बच्चे का सिर लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। श्री गणेश को जीवित देखकर प्रसन्न थी, लेकिन अपना सारा संसार मेरे पुत्र का उपहास करेगा। इस पर शिव जी ने और गणेश को मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर को गले से लगा लिया। इस तरह गणेश का इको फ्रेंडली गणेशा। गणेश चतुर्थी कब ला रहे हो?
पापा जाओ ना जल्दी। अरे मम्मी का काम खत्म होते ही सही कराओ। रेहान भागता है और छतरी और मास्क इतने में मम्मी आती है। चलो सजावट करते हैं। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए सुंदर सा घर बनाते हैं। पापा आ जाए बस। फिर पापा आते हैं। पापा को जो बाजार में गणेश जी की कोई मूर्ति नहीं बची थी। बेटा लॉकडाउन की वजह से हम मूर्तियाँ हम अपने कमरे में जा रहे। सुबह से कितने खुश थे दोनों। बेचारों का दिल टूट गया। इन दोनों को कैसे खुश करना है मुझे पता है। अब मेरे साथ चलिए। को फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाना सिखाया गया था। वाह बुहानी डालती है और पापा मम्मी मिलकर गणेश मूर्ति बनाते हैं रखते हैं। चलो अब मैं मोदक बनाती हूँ। तब तक बनाने लगती है और इसके बाद मोदक बन जाता है। अरे आओ जी करते हैं। वाह चलो जाओ मोदक ले आओ। हम कभी बाहर नहीं आएंगे मम्मी। कभी भी नहीं। रेडी है। यह सुनकर बच्चे भागते हुए पापा आप कहाँ से लाए मूर्ति? अरे ये मूर्ति वाह हमारी टीचर भी कहती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियाँ जल प्रदूषण करती हैं। मम्मी आप हमें सिखाओगी? और इस तरह तीनों मिलकर गणेश जी की स्थापना करते हैं। इस प्रकार रेणु रेहान के घर इको फ्रेंडली गाना ना रहा। दोनों खुशी के मारे पागल होकर नाचने गए। जल्दी आओ गणेशा। गणपति बप्पा के स्वागत क्योंकि भी फ्रेंड गणेशा के स्वागत के लिए काफी एक्साइटेड थे। मम्मी ने ले लिया लेकिन जैसे ही पापा मम्मी गणेश मूर्ति खरीदने लगे। हम गणेश को पानी में विसर्जित करके घर चले आते हैं। टूटती है फूटती है उसकी मान हानि होती है। वो क्या होता है? अरे वो मिट्टी से बनी हुई गणेश चले पापा। हमारे स्कूल में एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें मम्मी पापा खुश हो गए। गणेश चतुर्थी को बस एक करके उसकी सजावट कर रहे थे। बच्चों तुम लोग ये चल चिंकी। गट्टू चिंकी भागते हुए गार्डन में आए। जल्दी करो चिंकी जाओ और मिट्टी लेकर आओ। चिंकी अब मूर्ति बनाते हैं। गट्टू चिंकी कीचड़ को आकार देने से सुंदर थी। सबकी मूर्तियाँ एक साथ रखी गई और ताकि दूसरे भी उनसे इंस्पायर हो सके। फिर गट्टू चिंकी दोनों जाकर मूर्ति छत पर रखाए। अंदर आकर मूर्ति सूख गई होगी। दोनों जैसे ही छत पर आए और बह चुका था। गट्टू चिंकी रोते भागते घर आए। में तुम्हारी गलती नहीं है। जो हुआ उसे भूल जा। कब बारिश शुरू हो गई। सारी खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई थी। और कल गणेश चतुर्थी है। मूर्ति बनाई भी तो अब वो नहीं बचा। ऐसे कैसे बुद्धि चाहिए। गणेश जी भी एक बार ऐसी ही उलझन में बननी चाहिए। कहानी का नाम सुनते ही गट्टू जी व्यास तब महाभारत की कहानी लिख रहे थे। महर्षि व्यास ने शर्त रखी कि लिखते जब भी गणेश जी मान गए। फिर क्या हुआ दादी? कहने लगे। अचानक लिखते लिखते गणेश जी व्यास जी को रोकते तो व्यास जी का फ्लो टूट जाता है। उनका जो हाथी का मुख था और महाभारत बिना रुकावट क्यों दाद थी। हमारे पास तो उनके जैसा कुछ भी नहीं है। तो है तुम दोनों पेंटिंग कर सकते हो। संचित भी नहीं करना पड़ेगा। वो पेंटिंग हमने मिलकर गणेशा की बढ़िया पेंटिंग बनाई। दूसरे दिन सब जय जयकार करते हुए गणपति बप्पा का स्वागत किया। मंगल मूर्ति गणेश के अत्याचार करने लगे थे। सभी देव मिलकर भी उन सभी देवों के साथ कैलाश पर्वत गए और शिव कृपया आप संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए इन राक्षसों का संहार अवश्य करूंगा। ये कहकर शिव जी ने अपनी स्थिति में पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अकेली थी। नहीं कर सकता किंतु फिर भी मुझे अपनी सुरक्षा के लिए प्रण कर उसने प्राण डाल दिए। पहली श्वास लेते ही मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम कुछ देर द्वार पर बता। गणेश स्नान गृह के द्वार पर एक भाले ये समाचार सबसे पहले मुझे पार्वती को देना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही माता की आज्ञा है कि मैं किसी को भी स्नान गृह में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हो? मेरा परिचय छोड़। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ये कहकर हो गया। शिव
पीछे अगर महादेव थे तो गणेश इसके प्रभाव से डरकर ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी पुत्र गणेश, तुम महादेव से अपने चाहिए जो माता की आज्ञा सुनकर भी स्नान गृह में जी अत्यधिक क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने चिंतित स्वर में, मुझे अपनी रक्षा की नहीं अपितु अपने कर्तव्य पालन ना ही होगा। घर से अलग हो गया और आन ग्रह से बाहर आए। जब उन्होंने गणेश का मृत धड़ मैं आपने उचित नहीं किया, अब जल्दी से मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। शिव जी का क्रोध भी शांत हो चुका था। वो पार्वती और वैसे भी मेरे वार से कटा सिर वापस। जी क्रोधित हो गई। हे देव, यदि आपने मेरे पुत्र को बालक गणेश को जीवित किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसलिए महादेव जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और ब्रह्मा जी की ये बात सही लगी। शिव जी ने अपने गणों जी के कहे अनुसार उन्हें हाथी का बच्चा दिखाई दिया। हाथी के बच्चे का सिर लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। श्री गणेश को जीवित देखकर प्रसन्न थी, लेकिन अपने सारा संसार मेरे पुत्र का उपहास करेगा। इस पर शिव जी ने और गणेश को मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर को गले से लगा लिया। इस तरह गणेश का इको फ्रेंडली गणेशा। गणेश चतुर्थी कब ला रहे हो? पापा जाओ ना जल्दी। मम्मी का काम खत्म होते ही सही कराओ। रेहान भागता है और छतरी और मास्क इतने में मम्मी आती है। चलो सजावट करते हैं। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए सुंदर सा घर बनाते हैं। पापा आ जाए बस। फिर पापा आते हैं। पापा को जो बाजार में गणेश जी की कोई मूर्ति नहीं बची थी। बेटा, लॉकडाउन की वजह से हम मूर्तियाँ हम अपने कमरे में जा रहे। सुबह से कितने खुश थे दोनों। बेचारों का दिल टूट गया। इन दोनों को कैसे खुश करना है मुझे पता है। अब मेरे साथ चलिए। को फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाना सिखाया गया था। वाह, बुहानी डालती है और पापा मम्मी मिलकर गणेश मूर्ति बनाते हैं, रखते हैं। चलो अब मैं मोदक बनाती हूँ, तब तक बनाने लगती है और इसके बाद मोदक बन जाता है। अरे आओ जी करते हैं। वाह, चलो जाओ मोदक ले आओ। हम कभी बाहर नहीं आएंगे मम्मी। कभी भी नहीं। रेडी है। यह सुनकर बच्चे भागते हुए, पापा आप कहाँ से लाए मूर्ति? अरे ये मूर्ति, वाह, हमारी टीचर भी कहती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियाँ जल प्रदूषण करती हैं। मम्मी आप हमें सिखाओगी? और इस तरह तीनों मिलकर गणेश जी की स्थापना करते हैं। इस प्रकार रेणु रेहान के घर इको फ्रेंड